हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वो अभी तक हमने जो पढ़ाई की थी वो थी, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए कि हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा कि हम ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं कोड्स में, जावास्क्रिप्ट में। फिर उसके बाद हमने देखा इफ एल्स कंडीशन। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो होगी लूप। लूप क्या होती है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं आप जब भी कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो एक इटरेशन से रिलेटेड है, इटरेशन का मतलब ये हुआ एक ऐसा काम जो हमेशा होता हो। हमेशा का मतलब ये है कि सपोज करो मुझे कोई ऐसा काम करना है, जैसे हम गिनती प्रिंट करते हैं या गिनती लिखते हैं। अब मुझे अगर जावा स्क्रिप्ट में 1 से लेकर 10 तक लिखना हो तो मुझे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। या पहले की तरह जैसे मुझे कोई प्रिंट करना हो तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फिर मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे x लिख दी, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 1, या मैं सीधा सीधा यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ। या मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x की वैल्यू 1 हो तो यहाँ मैं x को प्रिंट कर देता हूँ तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे पास ये दिक्कत आएगी कि फिर मैं 2 कैसे प्रिंट करूँगा। फिर एक नया वेरिएबल लूँगा मैं और उस नए वेरिएबल को प्रिंट करूँगा। तो मेरे साथ दिक्कत यह है कि अब मेरे पास एक केस मान लीजिए आया कि मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करनी है, या मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है, 3 की टेबल, 3 का पहाड़ा प्रिंट करना है, 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है, जिससे हम टेबल बोलते हैं। 2 की टेबल या 3 की टेबल अगर मुझे प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट करेंगे? क्योंकि ऐसा तो कई सारे वेरिएबल हम बना लेंगे या कई सारे डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट लिखने पड़ेंगे हमको, स्टेटमेंट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ आई कि हम लूप का यूज़ करें। लूप क्या करता है, एक खास कंडीशन है मेरे पास कि मैंने दे दी कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे अंत कहाँ पे करना है। मुझे ये पता है कि मुझे 1 से शुरू करना है, 10 तक प्रिंट करना, तो 10 मेरा क्या है, लास्ट। और बीच में एक कंडीशन दे दी कि एक एक बढ़ाते चले जाओ और प्रिंट करते चले जाओ। तो ये एक कंडीशन होगी मेरे पास। तो कंडीशन क्या है कि मेरे पास, मैंने तुम्हें शुरुआत दे दिया कि एक मेरे पास शुरुआत है, एक एक बढ़ाते चले जाओ, अंतिम क्या है, 10 तक जाना है मुझे और एक एक बढ़ाते चले जाना है। तो वो क्या करता है, वो अपना इंक्रीज करते चला जाता है और डेटा प्रिंट करते चला जाता है। इससे क्या होता है, मुझे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, मेरा स्टेटमेंट एक बार लिखना पड़ेगा, मुझे एक कंडीशन दे देनी पड़ेगी बस। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लूप का यूज करना पड़ता है। मतलब ये सारी चीजें लूप, ये क्या करते हैं, इटरेट किए जाते हैं। इटरेशन का मतलब बार बार दोहराना। हम बार बार एक स्टेटमेंट को बार बार दोहराते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है उनकी। तो ये होती है हमारी लूप। तो अब चलिए देखते हैं कैसे हम इसका यूज करते हैं। वैसे तो बेसिकली कई सारे लूप होते हैं, मैं बताते चलता हूं आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ एक फोल्डर बना लिया लूप का, एक इंडेक्स एचटीएमएल बना दी। यहाँ पे हमने लूप डॉट जेएस करके एक फाइल जो बना रखी है अभी यहाँ पे, वो मैंने एसआरसी में दे दी। अब हम सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप। कई सारे होते हैं, 2 3 4 हैं। वाइल हैं, डू वाइल हैं, फॉर लूप होता है, फॉरेन लूप होता है। तो ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले होता है वाइल लूप। अब यहाँ पे मैंने एक लिया वेरिएबल, लेट एक्स की वैल्यू दे दी मैंने क्या, 1। मुझे शुरू कहाँ से करना है, 1 से। तो मैंने एक्स की वैल्यू दे दी 1। अब मुझे क्या करना है, मैंने लिखा वाइल। वाइल लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो वाइल लिखते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं। जैसे हम इफ, याद है आपको पिछली बार हमने पढ़ा था इफ कंडीशन। इफ लिखते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं कि क्या सेटिस्फाई करना है, क्या मैच करना है, क्या कंपेयर करना है। सेम एज एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं एक। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या है, अंतिम कहाँ तक जाना है मुझे। मैंने कहा मुझे 10 तक जाना है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 10 लिखेंगे, क्योंकि मुझे 10 तक जाना है, 10 से कम नहीं करना, 10 बराबर जाना है। तो मैंने एक कंडीशन दे दी, x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये आपका करली ब्रेसेस ओपन हुआ, करली ब्रेसेस क्लोज हुआ। यहां पे जो हम कंडीशन लिखेंगे इस पोजीशन पे,
ये होगी उसका स्टेटमेंट कि हमें इस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या करना है। अब ये कंडीशन जैसे कि इफ में था कि अगर वो कंडीशन इफ की ट्रू होगी तो उसके ब्लॉक के अंदर जाता है, इसी तरह वाइल की कंडीशन जब ट्रू होगी तो ब्लॉक के अंदर जाएगा। क्या करेगा? प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी डॉट राइट। मुझे क्या प्रिंट करना है? एक्स। लेकिन अब ये वैल्यू बढ़ेगी कैसे? मैंने तो इन एक्स को प्रिंट कर दिया। ये हमेशा क्या करेगा? 1 प्रिंट करके चलाएगा बाहर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो हमने याद है एक ऑपरेटर्स में एक सीन पढ़ा था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि एक्स की वैल्यू को एक बढ़ा दिया। हमने क्या किया था? एक ऑपरेटर पढ़ा था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं एक्स प्लस प्लस। ये क्या करता है? एक्स की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है। जो मैंने ये स्टेटमेंट आपको लिखा ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, उसका मतलब ये होता है एक्स प्लस प्लस का। तो आप चाहे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखो या उसके प्लेस पे एक्स प्लस प्लस लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये क्या कर रहा है? एक्स की वैल्यू में केवल इंक्रीमेंट कर रहा है बस। अब ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये इसी के अंदर एक्स की वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा और प्रिंट करता चला जाएगा। तो अभी हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, एक स्टेटमेंट से काम हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। सॉरी, यहां क्या होगा? ये प्रिंट किया, अभी समझ में नहीं आ रहा, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल मोड में यूज करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। ये HTML का स्टेटमेंट है। ये क्या करता है? ये हमें लाइन को ब्रेक कर देता है एक बार डेटा प्रिंट करने के बाद। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दे दिया आपको। देख रहे हो आप? इसने 1 से लेके 10 तक आपको प्रिंट करके दे दिया। अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया। हमने x को यहाँ बताया कि हमें शुरू कहाँ से करना है। हमने क्या बताया उसको? स्टार्ट कहाँ से करना है, जाना कहाँ तक है, और ये क्या क्या करना क्या है? प्रिंट करो, इंक्रीज करो, प्रिंट करो, इंक्रीज करो, प्रिंट करो, इंक्रीज करो। कब तक? जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए, सॉरी फॉल्स ना हो जाए। जब तक ये ट्रू होगा ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ये है आपकी वाइल कंडीशन। इसी तरह हमारी होती है डू वाइल लूप। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। डू वाइल, वाइल और डू वाइल लूप का एक डिफरेंस ये है कि वाइल में क्या होता है, कंडीशन हम पहले देखते हैं, यानी कंडीशन पहले चेक होती है उसके बाद कोई काम होता है। डू में ऐसा नहीं है। डू में पहले ये होता है फिर ये होता है। यहाँ डेटा आया चला, कंडीशन बाद में चेक होती है। यहाँ पे आएगा अभी भी वही, आप चेक कर लो, आप यहाँ पे देखो अभी भी 1 से 10 तक ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक होती है, डेटा पहले आता है। ठीक है, ये है आपका डू वाइल लूप। अभी आप यहाँ दूसरा भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो मुझे टेबल प्रिंट करने हैं। ठीक है, सपोज करो मुझे 2 का पहाड़ा प्रिंट करने हैं, 2 की टेबल प्रिंट करनी है। तो आप कैसे प्रिंट करोगे? तो 2 की टेबल प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे हम 2 की टेबल कैसे पढ़ते हैं? 2 1 जा 2। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले x की वैल्यू 1 है मेरे पास, 2 मेरा क्या है? फिक्स है। तो अब या तो आप उस 2 को यहाँ डिक्लेयर कर दो या डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को यहाँ लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया कि हमने x की वैल्यू को पहले तो इंक्रीज कर दिया, तो x प्लस प्लस कर दिया, यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कर दिया। हमें पहले यहाँ प्रिंट करना था, तो हमने क्या किया? हमने कहा थोड़ा सा इसको हम इस वे में लिखते हैं जिससे समझ में आवे। 2 मल्टीप्लाई प्लस में आया x, यानी 2 मल्टीप्लाई
1 या 2 इस तरीके से लिखना है मुझे। फिर मैंने प्लस लगाई, फिर यहाँ पे क्या किया, इक्वल लगाया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 2 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स क्यों, कि x की वैल्यू इंक्रीज होगी और 2 में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, क्योंकि हम अभी तक यही तो करते थे 2 में। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 फिक्स रहता है, 1 2 3 4 ये इंक्रीज होता रहता है। अब इसको आप प्रिंट करोगे तो देखो क्या प्रिंट होता है, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8, इस तरह 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा एक लूप आता है जिसको हम फॉर लूप बोलते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, जैसे अभी तक हमने देखा ना कि हम एक पहले डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल स्टार्टिंग कहाँ से होनी, इंड कहाँ पे होना है, इंक्रीमेंट हम स्टेटमेंट पे अंदर लिखते हैं ब्लॉक के अंदर। फॉर लूप में ऐसा नहीं है, फॉर लूप में सब कुछ एक ही लाइन में लिखी जाती है। मतलब सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। अब उसके दो चीज़ें हैं, मतलब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर दो पहले से, तो यहाँ पे लिखो, या फिर यहीं पे डिक्लेयर कर दो। पहले मैं ये वाला बताता हूँ। नॉर्मली हमने x डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू 1 है, तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, सेमी कोलन लगा। सेमी कोलन के बाद लिखते हैं जाना कहाँ तक है, कंडीशन। तो मैंने कहा x इज लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ तक मुझे जाना है। तो मैंने आपको दे दी स्टार्ट एंड, ये दो चीज़ मैंने दे दी। अब यहीं पे मैं लिखूंगा कि मुझे इंक्रीमेंट कितने का करना है या डिक्रीमेंट कितने का करना है। तो मुझे अब यहाँ इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने x प्लस प्लस लिख दिया। आप इसको x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्ट में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो हमने बताया शुरू कहाँ से करना है, जाना कहाँ तक है, कितना बढ़ाना है, कितना इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे हम केवल लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने x लिख दिया। ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा जो अभी तक हमारा वाइल लूप में हमने किया था ना, 1 to 10 प्रिंट किया था हमने ब्रेक स्टेटमेंट के साथ, वही काम ये करेगा, 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा, लेकिन विद द फॉर। अब देखो लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप और प्लस फॉर में डिफरेंस क्या है। डू वाइल लूप या वाइल लूप, ये बेसिकली काम तब किए जाते हैं जब हमें ये ना पता हो, हालांकि ये हर कंडीशन में चलेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फॉर लूप जो होता है, एक हमें अगर ये पता है कि हमें जाना कहाँ तक है, फिक्सेशन, यानी हमारा फिक्स है कि हमें 1 से 10 तक जाने हैं, 20 तक जाना है या 30 तक जाना है, तो आप फॉर लूप का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, एक कंडीशन है, जब तक वो सेटिस्फाई हो रही तब तक चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उस केस में हमें व्हाइल लूप का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, ये आपको आगे क्लीन होगा जब आप कभी प्रोग्रामिंग करोगे या कोड करोगे या कुछ चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको बताऊंगा ये कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। मतलब ये कब आता है ऐसा सिचुएशन कि हमें ये पता ना हो कि कहाँ तक जाना है, मतलब फिक्सेशन जहाँ पे नहीं होता है। वो एग्जाम्पल भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये है फॉर लूप हमारा। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि सपोज करिए हमें जो लूप में चला रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक चलाया, एक किसी पोजीशन पे लूप को मुझे ब्रेक कर देना है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे लूप को ब्रेक करना है। सपोज करो मेरी x की वैल्यू थी 1, मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया या वाइल लूप लगाया, कोई भी आप लूप से देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा x स्टार्टिंग हो जाएगा, जाना मुझे 10 तक, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10, x प्लस प्लस होगा। लेकिन मैंने एक कंडीशन लिखनी है कि अगर मेरी वैल्यू 7 तक पहुंचे तो मुझे लूप को बंद कर देना, मुझे आगे चलना ही नहीं। ठीक है, मुझे लूप को बंद कर देना, जब तक 7 नहीं आएगा तब तक ये चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही 7 आएगा,
ये लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी कि x की वैल्यू 7 हो, ठीक है। सिंगल नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये 7 x को असाइन हो जाएगा तो हर कंडीशन में ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है, डबल इक्वल। ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब 7 हो जाए, मुझे क्या करना है, ब्रेक, लूप को बंद कर देना। नहीं तो जो अभी तक हम करते आए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x प्लस ब्रेक। अब आप देखो, एक सेकंड, अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। लेकिन 6 के बाद उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ब्रेक कर दिया। उसने 6 के बाद प्रिंट ही नहीं किया, क्योंकि जैसे ही 7 ये मिला उसको, उसने यहीं से बाहर आ गया, ये इस लूप से, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ गया। ये कह रहा है कि मैं आगे प्रिंट ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 7 मिल गया और तुमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो किसी भी पोजीशन पे मुझे लूप को ब्रेक करना है किसी कंडीशन पे, तो हम वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब अगला है, ब्रेक की तरह ही एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, या यूज कहाँ पे करते हैं, जब हमें किसी पोजीशन पे अपनी वैल्यू को स्किप करना है। स्किप करने का मतलब ये नहीं कि मैं लूप को ब्रेक कर रहा हूं। स्किप करने का मतलब ये कि मुझे वो वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, बाकी उसके बाद प्रिंट होते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे वो वैल्यू प्रिंट नहीं करनी। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 7 हो तो मुझे 7 प्रिंट नहीं करनी, मैंने कंटिन्यू लिख दिया। ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये 7 प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन बाकी 8 9 10 ये प्रिंट करेगा। बस 7 को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा इससे कि ब्रेक हो जाओ, बंद हो जाओ। कंटिन्यू का मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप को स्किप कर दो, छोड़ दो तुम। तो आप अगर यहां देखोगे ना, तो ये देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, लेकिन 6 के बाद क्या हुआ, 7 नहीं आया, लेकिन 8 आया, 9 आया, 10 आया। देख रहे हो आप। तो ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्टेप को स्किप कर देता है, बाकी सारे स्टेप प्रिंट करता है। तो ये है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, ये था लूप का सेक्शन। लूप कैसे काम करता है मैंने आपको बताया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फॉर लूप में ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके। मान लीजिए फॉर लूप है। अब फॉर लूप में याद है मैंने आपको यहां लेट डिक्लेयर करवाया था ऊपर। मुझे यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करना, तो मैं यहाँ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ सीधा सीधा। x इज इक्वल टू 10 दे दिया मैंने, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो गई, और x माइनस माइनस हो गया। मतलब इस तरीके से भी चलता है। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ मैंने क्या किया, x को प्रिंट किया और यहाँ मैंने ब्रेक लगा दिया। तो अब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो ये उल्टा प्रिंट करेगा 10 9 7। आप देख रहे हो 10 9 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। इस तरह से आप मतलब ऑपरेटर्स का यूज यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स लूप कि कैसे हम यूज करते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको दे सकूं। ये वीडियो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगली सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एरे के बारे में, एरे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।